इनका फितना फसाद प्रोग्राम जो है उसको इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनसे पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें कराने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत को कितने पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे केस की बात है, जब खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा हाउस जब दहशतगर्दों की अमाजगाह होगा तो भाई फिर मैं कोई दो सूबों को तो लड़ाना नहीं चाहती। अगर प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो रिमांड की स्टेज के ऊपर जो है वो कहे कि जी हमें वॉइस मैच करानी है यास्मीन राशिद की और उसका रिमांड ही ख़त्म कर दिया जाए, तो मुझे बताएं कि फिर प्रोसिक्यूशन टीम क्या करे? वो सिर्फ फाड़ा है अपना जो है अदालत के अंदर खड़े होकर। प्यारे भाई जो मुझे कह रहे हो ना, ये जाके उनको समझा देना जिनका केस आप लीड कर रहे हो कि वो ना मान के आए। वो कहें नहीं हम नहीं मानते, हमें आपका एनओसी चाहिए ही नहीं और हमें जो है वो हम नहीं ख़त्म करेंगे 6 बजे तक जलसा। जब आप खुद भाई अच्छे बच्चों की तरह साइन करके आते हो, मान के आते हो, तो फिर मानना तो पड़ेगा ना। फिर यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना ट्रैक रिकॉर्ड तरीके इंसाफ जैसा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाओ और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो तकरीरें करो, ये इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं दे सकते आम आदमी को रिलीफ, और अगर नहीं दे सकते नालायकों सीख ही लो, मरियम नवाज से सीख ही लो, सीखने में कोई बुराई नहीं होती। नकल करनी नहीं चाहिए अगर खुद के पास अकल ना हो तो। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी गोलियां चलाने का शौक ही रहेगा। आपको 3 दफा पसपा होकर वापस जो है वो पहले भी जाना पड़ा है, अब भी आपको वापस जाना पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। पंजाब के लोग जिनको आज सहूलियात मिल रही हैं, हमारी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की और खैबर पख्तूनख्वा को खुद अपने चीफ मिनिस्टर का गिरबान पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमको भी मैंडेट दिया हमने, चले मेरा एक इत्तफाक नहीं है उस मैंडेट के ऊपर, लेकिन मिला तो उतनी मेहनत तुम क्यों नहीं कर सकते जितनी मेहनत मरियम नवाज करती है। मरियम नवाज 8-8 घंटे की मीटिंग करती है बैठकर, और अपने लिए उन्होंने पंजाब के 1 साल के लिए 77 इनिशिएटिव जो है वो कायम किए हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से, अपनी हिकमत अमली से अपने पंजाब को सिक्योर करके बैठी हैं। वो सिक्योरिटी के मामलात पर हर रोज तकरीबन उनको ब्रीफिंग भी दी जाती है, वो खुद उसके ऊपर नजर भी रखती हैं, डैशबोर्ड भी है उनके पास जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि महंगाई से लेकर अमन अमान की सूरत हाल से लेकर जितने इनिशिएटिव्स जो है वो उन्होंने लिए हैं उसकी पूरी की रोज उनके पास डिटेल जाती है। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकता? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये मरियम नवाज जो काम करती है वो हमारे लिए क्यों नहीं होता। हमारे बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं मिल सकते, हमारे बच्चों को स्कूटीज क्यों नहीं मिल सकती, हमारे बच्चे जो हैं वो पेट्रोल बम बनाने, चलाने और आंसू गैस जो है वो खाने के लिए लिखे। सो ये इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी अच्छे दिन आएंगे, मेरा पूरा ईमान है उसके ऊपर। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि गंडापुर साहब अकल के नाखून ले। जो आपने कानून को हाथ में लेने की इजाज़त पंजाब में नहीं है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, और जो ये करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब मिलेगा। मैडम आपने अभी बात की सहूलतकारी की, तो एक तरफ आपका केस भी लाहौर हाईकोर्ट में चल रहा है और आपकी मुलजिमा तक गिरफ्तार नहीं हो सकी, और दूसरा कि ये 2 हफ्तों में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी है, इसके सिक्योरिटी अखराजात की मद में अब तक कितने जो है वो पैसे लग चुके हैं इन जलसे जुलूसों को रोकने के लिए या सिक्योरिटी फराहम करने के लिए? देखिए वो फंड्स की तफसीलात तो फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह वैसे अच्छी चीज़ है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि इनका फितना फसाद प्रोग्राम जो है उसको इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनसे पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें कराने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत को कितने पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे केस की बात है, जब खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा हाउस जब दहशतगर्दों की अमाजगाह होगा तो भाई फिर मैं कोई 2 सूबों को तो लड़ाना नहीं चाहती। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। अच्छा, ये बताएं कि जो कल के हवाले से जो जायजा आपके लिए आप कह रही हैं कि बड़ी अच्छी खबर है कि पंजाब से काफिले नहीं जा सके, उसकी तायद भी पीटीआई के लोगों ने कर दिया कि पंजाब से कोई नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून इस सिचुएशन को कैश करने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? देखिए हम कोई सियासी गिद्ध नहीं है कि जो लाशों का इंतज़ार करें, जो किसी न किसी मौके का इंतज़ार करें। मेरी चीफ मिनिस्टर
जो है वो अल्लाह पाक की जो है वो करम नवाजी से वो घंटों की मेहनत करती हैं, बेतहाशा खिदमत करने का जज्बा है उनके पास, और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए हैं वो सब आवाम की वेलफेयर के लिए हैं, और वो उसी से लोग जो है वो देखकर उनकी खिदमत, उनकी कारकर्दगी को देखकर इस फितना पार्टी से बदजन हो रहे हैं, और वो इनके फितना ग्रुप के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और मैं समझती हूँ कि किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस पेस के साथ, जिस जो एक तरक्की का जो कारकर्दगी की एक दौड़ उन्होंने शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोगों ने 6 महीने के अंदर अंदर उस पर मोहर लगा दी है। तो उनके पास, उनके लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो मरीम नवाज शरीफ जैसी चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए। जो लोग रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं वो 4 दिन में फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही लोग दोबारा जलसे जुलूसों में रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं। इस पर पंजाब गवर्नमेंट का क्या स्टांस है और क्या इस पे इक़दाम करें? देखिए, एक तो बात यह है कि वो आदि मुल्ज़मान अगर कोर्टों को नज़र नहीं आते, अगर सजा देना हमारे बस में नहीं है, हम कानून तोड़ने पर FIR दर्ज कर सकते हैं और FIR दर्ज करके कोर्ट के सामने जा सकते हैं। अब ये कोर्ट्स को देखना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो भी शामिल होना चाहते हैं या नहीं, या इस फितना ग्रुप को जो है वो ढील देकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करना जो है क्या वो फिजिबल होगा। तो ये चीज़ें अदालतों को देखनी होंगी। हर एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, हर एक इनके गुनाह पे मासूमियत का पर्दा डाल देना, और हर एक इनकी जो दहशतगर्दी है उस पर बुनियादी हकूक़ का झंडा लेके खड़े हो जाना, ये बहुत देर तक नहीं चल सकता। अच्छा, मैडम 5 अक्टूबर को आपने कहा कि अदालतें लिख देती है, लेकिन आपकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसकी भी तो नाअहली हो सकती है। नाअहली बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह रही, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो रिमांड की स्टेज के ऊपर जो है वो कहे कि जी हमें वॉइस मैच करानी है यास्मीन राशिद की, और उसका रिमांड ही ख़त्म कर दिया जाए, तो मुझे बताएं कि फिर प्रोसिक्यूशन टीम क्या करे? वो सिर फाड़ा है अपना जो है अदालत के अंदर खड़े होके, फैसला तो अदालत ने करना होता है। 2-3 माह पहले KPK हुकूमत ने मालियाती इदारों से कर्ज की डिमांड की कि 120 अरब दिया जाए, तो क्या मालियाती इदारों को नजर नहीं आ रहा कि सारा जो कर्ज अगर वो दे रहे हैं तो किधर इस्तेमाल हो रहा है? इस हवाले से कोई पंजाब हुकूमत उन मालियाती इदारों को खत लिखे कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, पंजाब की हुकूमत कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो किसी के सूबे के मफाद के खिलाफ हो। ये 120 कितने 120 अरब जो उन्होंने मांगे, हो सकता है 1 अरब ये खा जाएं और 20 जो है बाकी वो लग जाए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर, तो मुझे तो वो भी अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, किसी भी तरह मिले, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, मालियाती इदारे हर तरह की चीज़ें देखते हैं, और जब उन्होंने ये सरकारी वसाइल को आग लगते हुए देखा है तो यकीनन उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या ये पैसे, और ये फिर नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का है। इनको तो ज़कात खरात के पैसे शायद फिर से मिल जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फिर पुरसाने हाल कौन होगा? एक मिनट शौकत। मैडम 5 अक्टूबर को एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि मिंटो पार्क में आके लश्कर कशी करें और वही सूरत खराब हो, लोगों को इतनी मुश्किलात हो, ये सिलसिला कैसे आओ तो सही। और दूसरा, क्या इनको इजाजत मिल जाएगी? आए तो सही, इतना काफी है फिलहाल। कोई इम्तिहान नहीं है हमारा, इन्हीं का इम्तिहान होता है, खुद अनाउंस करते हैं पर खुद ही वापस भाग जाते हैं, हमारा तो इम्तिहान होता ही नहीं। नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पंजाब जो है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमें आता है और हमने करके दिखाया है पहले भी। सो ये इनको सालगिरह का केक काटना है तो भाई अडियाला के बाहर काट लो ना जाके, यहाँ पर पूरे लाहौर का बेड़ा गर्क करने की, लाहौर को बंद करने की क्या जरूरत है? और ये इनकी सालगिरह के लिए, इनकी इन तरह की अयाशियों के लिए लाहौर बंद नहीं किया जा सकता। मैडम, ये बताइए कि आपने कहा कि मौजूदा जो पंजाब के लोग हैं वो मरीम नवाज पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, तो फिर आपको इतना फोर्स हुआ कोई प्रॉपर तरीके से उनको जलसे की इजाजत दीजिए। वो बार बार ये कहते हैं कि 6 बजे का क्या टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो जलसा रात 10-11 बजे तक चलता है, तो फिर क्या इस चीज़ का खौफ है जब पंजाब की अवाम मरीम नवाज पर इत्मीनान करें, वो इतना फोर्स किस चीज़? प्यारे भाई, जो मुझे कह रहे हो ना, ये जाके उनको समझा देना जिनका केस आप लीड कर रहे हो कि वो ना मान के आए, वो कहें नहीं हम नहीं मानते, हमें आपका NOC चाहिए ही नहीं, और हमें जो है वो हम नहीं ख़त्म करेंगे 6 बजे तक जलसा। जब आप खुद भाई अच्छे बच्चों की तरह साइन करके आते हो, मान के आते हो, तो फिर मानना तो पड़ेगा ना। फिर यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना ट्रैक रिकॉर्ड तरीके इंसाफ जैसा नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 9 मई नहीं किया हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया कि जब भी पॉलिटिकल इवेंट के लिए निकले तो वो पुलिस वालों के सिर फाड़ के आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया कि जब बाहर निकले जलाओ घिराव करके आए। ये इन्हीं का खासा है,
इन्हीं के अंदर दहशतगर्द पलते हैं। और ये पेट्रोल बम इन्होंने चलाने सिखाए हैं बच्चों को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पेट्रोल बम चलाने नहीं सिखाए थे। सो इसलिए ये इनको इजाज़त मिली थी और इजाज़त के बावजूद इनको काना के अंदर पहाड़ियाँ उगानी पड़ी थी और फेक जो है वो पोस्टें लगाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। लेकिन तब भी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसका इंतज़ार था कि वो आके जलसा भर दें। जो 1,500, 2,000, 3,000 बंदा निकला था पूरे पंजाब से, इस दफ़ा तो पिंडी वो भी नहीं गया।